Hello students, I am Sikandar Kumar. I am taking online English classes. Welcome to my channel. Today in this video, we will study about the sentence. What is the sentence? When we want to express our thoughts, we use a group of words. जब हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं और जो बहुत सारी वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनता है. At first we will know the definition of a sentence. What is the definition of a sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट सेंस हो वह सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए गुड बॉय, सीता हैज स्टोलन माई पेन, राम इज गोइंग टू आगरा. These sentences are written in a definite order and these sentences have a complete sense, so these are called sentences. Some important note: sentences, it begins with a capital letter. कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होता है. इट हैज ए वर्ब, हर सेंटेंस में एक वर्ब होना चाहिए. इस सेंटेंस मस्ट बी ए वर्ब. द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस आर रिटन इन ए प्रॉपर ऑर्डर. जो भी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं सेंटेंस में वह एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है. ए सेंटेंस ends with punctuation marks such as full stop, question mark and sign of exclamation. जिस प्रकार का सेंटेंस रहता है उसके अनुसार से हम सेंटेंस के अंत में एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप, either question mark or sign of exclamation. After that, we will study about parts of a sentence. Parts of a sentence. In each sentence, there are two parts: subject and predicate. What is subject? A part of a sentence about which something is said is called subject. In other words, we can say subject is a doer. A part of a sentence का वह पार्ट about which जिसके बारे में something is said कुछ कहा जाए is called subject. उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. In other word, subject is a doer. काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू पटना. इन दिस सेंटेंस राम इज गोइंग टू पटना. हु इज गोइंग टू पटना? इफ यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम हु इज गोइंग टू पटना, आंसर विल बी राम. एंड अबाउट राम इज टेलिंग इन दिस सेंटेंस, सो वी कैन से राम इज सब्जेक्ट. राम के बारे में कहा जा रहा है. और जैसे राम इज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा है. अगर हम इससे हु से स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की पटना कौन जा रहा है, तो इसका आंसर हमें प्राप्त होता है राम. इसलिए राम सब्जेक्ट है. इन सेकेंड सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है. तो ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है. इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑनेस्टी के बारे में. इसलिए ऑनेस्टी सब्जेक्ट हो गया. एंड नेक्स्ट सेंटेंस, सीता इज वर्किंग. हु इज वर्किंग? सीता. सो सीता इज अ सब्जेक्ट. इंडियन टीम हैज ऑन द मैच. यहाँ इंडियन टीम के बारे में बताया जा रहा है. इंडियन टीम ने मैच जीत लिया है. सो इंडियन टीम इज अ सब्जेक्ट. Next, predicate. A part of a sentence that tells something about subject
is called predicate. सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट्स बताता है उसे हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Ram is going to Patna. In this sentence, Ram is subject and except Ram, all are predicate. Is going to Patna. Predicate contains helping verb, main verb, and other words. Next sentence, Indian team had on the match. In this sentence, Indian team is subject and had on the match is predicate. Next, birds are flying in the sky. In this sentence, birds is subject and are flying in the sky is predicate. Now I am going to give some homework. Subject and predicate. I am giving some homework relating subject and predicate. Question is, divide the sentence into subject and predicate. आपको नीचे दिए गए जितने भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को छांटना है, क्लासिफाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड. सेकेंड, द रामायण इज अ रिलीजियस एपिक. थर्ड क्वेश्चन इज, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. एंड क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज स्टोलन माई पेन. क्वेश्चन नंबर 5, माई फादर लिव्स इन पटना. You have to find subject and predicate. And in next video, I will teach you kinds of sentences. Kinds of sentences. We will study about kinds of sentences in next video.